सहित समझाऊंगी। ये पाठ कक्षा 10 की पुस्तक बासंती से लिया है मैंने। मैं आज इसे आपके लिए और सरल बनाने का प्रयास करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। हम कक्षा 10 की पुस्तक का पहला पाठ विनय के पद। आप देख रहे हैं, आपको तुलसीदास जी दिखाई दे रहे हैं। हम तुलसीदास जी के बारे में ये जानते हैं कि तुलसीदास जी का राम और सीता के प्रति अटूट प्रेम था, अटूट भक्ति थी। उनके अनुसार राम और सीता से प्रेम न करने वाले व्यक्ति से संबंध समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा आज वो हमें अपने पद के माध्यम से समझाएंगे। चलिए पहले जान लेते हैं थोड़ा सा तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुस्तक में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में सन 1532 में माना जाता है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सन से विक्रम संवत कैसे बनाते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। सामान्य परिचय ले रहे हैं हम तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी बचपन में बहुत कष्टों से घिरे रहते थे। उनका जो बचपन था बहुत कष्टों में बीता था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह हुआ। पत्नी उपालम। उपालम का अर्थ होता है बच्चों, उपालम का मतलब होता है दुत्कार। उनकी पत्नी ने उन्हें एक घटना है उसके लिए उनसे कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर उतना प्रेम आपने ईश्वर से किया होता तो आज आपकी भक्ति सफल हो जाती। उससे हम उपालम कहेंगे, दुत्कारना। पत्नी उपालम से उन्होंने गृह त्याग दिया और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण कर संतों का सत्संग करने लगे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उसका कुछ अंश काशी में ही लिखा था। बाद में भी वे काशी में ही रहने लगे। सन 1623 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। ये सन आपको अलग अलग भी मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम एमपी बोर्ड के छात्र हैं और हमें अपने जिस परीक्षा में लिखना है उसके हिसाब से हमें अपनी पुस्तक का ही सत्य मानना चाहिए। संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है। हमने अभी हाल ही में लॉकडाउन के चलते पूरे रामायण का रसपान किया था दूरदर्शन के माध्यम से, और हम जानते हैं कि रामचरितमानस एक जन कल्याण का महाकाव्य है। तुलसीदास के काव्य में लोक जागरण की कामना और सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। इन्होंने अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा में भी साहित्य रचना की है। इनकी प्रमुख भाषा अवधि मानी जाती है। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का शीर्षस्थ स्थान है। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, जिससे हम परिचित हैं, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं अपने पाठ का केंद्रीय भाव। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। एक निष्ठा माने अपने श्री राम की भक्ति पर ही अड़े रहना, एकता से अड़े रहना। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता के प्रिय न हो, उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। प्रहलाद के पिता, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह पद तुलसीदास ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। जब मीराबाई अपने परिवार के अत्याचारों से व्यथित हो गई थी, तब उन्होंने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा था कि आप मुझे वो रास्ता बताएं जिससे मैं अपने भगवान की भक्ति, अपने कृष्ण भक्ति को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकूं। तब तुलसीदास जी ने उनको एक पत्र लिखा, जिसमें हम पहला जो पद पढ़ेंगे उसके बारे में
वो पत्र तुलसीदास जी के द्वारा मीराबाई को लिखकर उत्तर में था। इसे पढ़कर मीराबाई ने इस पत्र को पढ़कर मीराबाई की भक्ति और भी दृढ़ हो गई और उन्होंने परिवार का त्याग करके भगवान की भक्ति में मन लगाया। तो यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादक कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। हम यहाँ से जो दूसरा भाग शुरू होता है, दूसरे पद का भाग जो शुरू होता है, उसे हम अगले बार पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ तक यानी पहला पद ही पढ़ेंगे। पहले पद के लिए कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक बार पढ़ाना चाहती हूँ। ये तुलसीदास विनय के पद जन्म मृत्यु जो हमने अभी पढ़ी 1532 1623, रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण। ये हमारा दोहराव था। अब यहाँ आएंगे, यहाँ शब्दार्थ देखेंगे। पहले आप शब्द के अर्थ जान लीजिए, फिर आपको पढ़ने में और आनंद आएगा। जाके जिसके वैदेही सीता कोटि करोड़ बैरी शत्रु सब समान परम बहुत स्नेही प्रिय तजियो त्याग दिया बंधु भाई महतारी माँ कंपति ब्रज बनितन ब्रज की स्त्रियाँ या गोपियाँ मुद प्रसन्न नेह प्रेम नाते संबंध सुसेव्य भली प्रकार सेवा करने योग्य लौ तक। अब हम अपना पद प्रारंभ करेंगे। आशा है आप इसे सरलता से समझेंगे और मैं आपको इसे और सरल बनाने में आपकी सहायता करूँ। हम अपने पद को पढ़ेंगे। जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिय ताहि कोटि बैरिसम जतपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत हृदय सुसेव्य जहालो अंजन कहाँ आंख जय फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परमित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो हुए स्नेह राम पद है तो हमारो। अर्थात तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान कवि का कहना है कि जिसे राम भगवान और सीता प्रिय नहीं है, वो भले ही बहुत प्रेमी ही क्यों न हो, उसे हमें करोड़ों बैरियों के समान मानकर तजना यानी छोड़ देना चाहिए। वे उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि भगवान को प्रेम करने के कारण जपति परम स्नेही भले ही वो कितना प्रिय क्यों न हो, जब भगवान को प्रेम किया तो इन सब ने अपने प्रिय का दान त्याग कर दिया। क्या त्याग किया? तजियो पिता प्रहलाद ने करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर अपने पिता का त्याग कर दिया। उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया और भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया। बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, बलि गुरु तजियो, और ब्रज की गोपियों ने ब्रज बनितन कंत ब्रज बनितन यानी ब्रज की गोपियों ने अपने पति को त्याग दिया था। क्यों? और वे भय मुद मंगलकारी, और वे त्याग करने के बाद भगवान के कल्याणकारी प्रेम में लीन हो गई थी। नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहां लो। जितने भी मित्रता या सेवा भाव के संबंध हैं, उन्हें राम के प्रेम के आधार पर ही मानना चाहिए। राम के मनियत, राम के प्रेम के नेह प्रेम के आधार पर ही मानना चाहिए। सुसेव्य, सुसेव्य मैंने अभी आपको बताया भली प्रकार से करने योग्य। सुसेव्य भली प्रकार से करने योग्य, जहाँ तक हो सके केवल अपने राम से ही प्रेम करना चाहिए। और उदाहरणों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं, अंजन कहाँ आंख
जय फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो अंजन, यानी जो काजल हम अपनी आँख में अपनी आँख की सुरक्षा के लिए लगाएं और वो हमारी आँख को ही फोड़ दे, ठीक होने के बजाय उससे हमारी आँख फूट जाए, तो उससे क्या लाभ। आँख जय फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो, यानी अगर उस काजल की बहुतायत हो जाने पर हमारी आँख ही फूट जाए तो उस काजल से हमें क्या लाभ। तुलसी सो सब भांति परमित पूज्य प्राण तय प्यारो, भगवान के विरोधी के साथ से ही जीवन नष्ट हो जाता है, ऐसा इसमें हमें कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं सब भांति सब प्रकार से जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, पूज्य प्राण तय प्यारो, जो हमें भगवान के चरणों की तरफ लेकर जाए वो हमारे लिए प्राणों से पूज्य हो जाता है। जासु हुए स्नेह राम पद ऐतो मुतो हमारो, जो हमारा स्नेह यानी प्रेम भगवान राम के चरणों में बढ़ाए, पूजनीय है, हमारे लिए लाभकारी है, प्राणों से प्रिय है, ऐतो मतो हमारो, ऐसा तुलसीदास जी ने मीराबाई को कहा। तो हमने अभी देखा कि ये जो हमारा पहला पद है ये हमें तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र के प्रति उत्तर में हमें ये पद मीराबाई को उन्होंने लिख करके दिया था, जिसे पढ़कर मीराबाई ने भी अपने परिवार का त्याग करके और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति का रसपान किया था। तो ये मैंने आपको विनय के पद के पहला पद बताया, जिसमें राम और सीता की एक देशभक्ति भावना थी। इसमें हमने देखा भाषा के अनुरूप हमने इसे समझा। अब यदि आपको ये सरल लगता है और समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको इसका दूसरा पद भी इसी प्रकार से सरल करने का प्रयास करूँगी। तो आप अगर इसे पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसका दूसरा पद आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।